वे 200 साल से एक प्रयोगशाला के अंदर कैद थे और अब आखिरकार बाहर की दुनिया देखने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। उन्होंने स्टील की बीम पर ग्रैपलिंग हुक लगाए और 100 मीटर ऊंची दीवार की ओर तेजी से बढ़ने लगे। कई मिनट तक चढ़ने के बाद वे आखिरकार दीवार के ऊपर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाढ़ काटने की कोशिश की, एक जोरदार बिजली का झटका लगा और वे लगभग नीचे गिर पड़े। लड़की ने तुरंत आसपास का जायजा लिया। तभी उसकी नजर बिजली की सप्लाई वाले ट्रक पर पड़ी। उसने गहरी सांस ली, अपनी पकड़ छोड़ी और वापस जमीन की ओर छलांग लगा दी। लेकिन गार्ड्स उनकी भागने की कोशिश देख चुके थे। गोलियां उसके पास से गुजरने लगीं और वह ट्रक की ओर दौड़ी। उसने विस्फोटक लगाए और तुरंत वहां से भाग गई। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। ट्रक की बैटरियां फट गईं, तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरी इलेक्ट्रिक बाट बंद हो गई। यही उनका मौका था। वे दीवार पार करके दूसरी तरफ पहुंचे, लेकिन वहां एक खतरनाक खाई उनका इंतजार कर रही थी। किसी तरह वे नीचे उतरने में कामयाब हुए, लेकिन प्रयोगशाला के बाहर की दुनिया वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी उन्होंने सोची थी। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद वे जंगल के किनारे पहुंचे। उसके आगे की पूरी जमीन प्रदूषित बंजर इलाके में बदल चुकी थी। नदी का पानी भी काला और जहरीला हो चुका था। आजादी की उम्मीद में प्रयोगशाला से भागे लोगों को अब एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया शायद उससे भी ज्यादा भयानक थी। कुछ लोगों को लगने लगा कि शायद बाहर आना ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तभी आसमान का रंग बदल गया और तेजाब जैसी बारिश शुरू हो गई। रेडियोधर्मी बारिश उनकी त्वचा को जला रही थी। तभी नंबर 4 को एक सुनसान झोपड़ी दिखाई दी और सभी लोग तेजी से उसके अंदर भाग गए। वे वहां छिपकर बैठे रहे और धीरे धीरे उनकी उम्मीद खत्म होने लगी। कुछ लोगों ने तो प्रयोगशाला में वापस जाकर आत्मसमर्पण करने की बात तक कही। शायद जिंदा रहने का एकमात्र रास्ता वापस लौटना था, लेकिन लिसा ने हार मानने से इनकार कर दिया। वे पूरी रात वहीं रुके। आखिरकार बारिश रुक गई। इसके बाद वे प्रदूषित नदी के किनारे ऊपर की ओर चलने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि नदी उन्हें किसी फैक्ट्री या इंसानी बस्ती तक पहुंचा देगी। तभी अचानक जमीन जोर से कांपने लगी। एक ऑफ रोड वाहन उनकी ओर आता दिखाई दिया। प्रयोगशाला के लोग उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुके थे। उन्होंने तेजी से वाहन चलाकर भागने की कोशिश की, लेकिन पीछा करने वाले लगातार करीब आते जा रहे थे। ठीक उसी समय उनके सामने की हवा अचानक विकृत होने लगी। एक अदृश्य दरवाजा खुला और उसके भीतर से एक एलियन अंतरिक्ष यान दिखाई दिया। उसमें मौजूद लोग पहले से ही उन सभी के नाम जानते थे। उन्होंने उन्हें डरने से मना किया। इसके बाद सैनिकों की एक टुकड़ी बाहर निकली और एक विशाल असॉल्ट शिप पास में उतर गया। प्रयोगशाला के पीछा करने वालों ने ऐसी तकनीक पहले कभी नहीं देखी थी और उन्हें पीछे हटना पड़ा। कुछ ही देर में अदृश्य दरवाजा फिर बंद हो गया, लेकिन वे अजनबी उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे। उन्होंने पोर्टेबल उपकरणों की मदद से सभी लोगों को एक सुरक्षात्मक फिल्म से घेर दिया जो उन्हें रेडिएशन से बचा रही थी। यह फिल्म अंतरिक्ष यान से जुड़ गई और करीब आधे घंटे की यात्रा के बाद नीचे एक अविश्वसनीय दृश्य दिखाई दिया। वह एक विशाल नखलिस्तान था, लेकिन प्राकृतिक नहीं। वहाँ एक अत्याधुनिक हाईटेक शहर बसा हुआ था। अंतरिक्ष यान धीरे धीरे नीचे उतरा और सभी लोगों को सुरक्षित जमीन पर उतार दिया। वहाँ के कर्मचारियों ने तुरंत उन्हें अंदर ले जाकर इवोल्यूशन नाम की एक प्रक्रिया शुरू की। अंदर पहुंचते ही उनके शरीर पर लगी सुरक्षात्मक फिल्म धीरे धीरे गायब होने लगी।